नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी में दनादन लेटर बम फोड़े जा रहे हैं। पूजा पाल एक के बाद एक कई लेटर लिखकर अखिलेश पर आरोपों की झड़ी लगा चुकी हैं। पूजा पाल ने पहले खुद की हत्या की आशंका जाहिर कर सपा पर आरोप लगाए तो अखिलेश ने उन पर पलटवार किया, जिसके बाद एक बार फिर पूजा पाल ने लेटर बम फोड़ा है और अखिलेश के सपा के पीडीए को परिवारवादी, दागी और अपराधी बता दिया। मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से। कभी समाजवादी पार्टी की विधायक रही पूजा पाल अब अखिलेश यादव से दो हाथ करने में लगी हैं। पूजा पाल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो सपा ने उन पर एक्शन लिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद पूजा पाल ने माफिया अतीक का नाम लेने पर उन्हें सपा से बाहर किए जाने का आरोप लगाया। पूजा पाल लेटर पर लेटर लिखकर अखिलेश यादव के ऊपर बम फोड़ने में लगी है तो अखिलेश यादव भी उसी अंदाज में हमलावर नजर आ रहे हैं। एक तरफ पूजा पाल ने कहा कि पति की तरह उनकी भी हत्या हो सकती है, उसके लिए सपा और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे, तो वहीं अखिलेश ने कह दिया कि कहीं बीजेपी वाले ही पूजा पाल को मरवाना दें। जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ, इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा कि मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि जिस तरह से मुझे अपमानित करके निकाला गया है तो कहीं ना कहीं अतीक के लोगों का मनोबल बढ़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। अरे भाई, यहाँ हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। अब पूजा पाल ने एक बार फिर पत्र लिखकर अखिलेश पर पलटवार किया। लिखा कि उन्हें बीजेपी नहीं सपा से ही जान का खतरा है। पूजा पाल ने खत के जरिए अखिलेश को घेरने की कोशिश की। अखिलेश को संबोधित कर लिखा कि महोदय, आपका अपराधियों के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है। मैंने सदन में अतीक अहमद का नाम क्या लिया, मुझे पार्टी से निकाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अति पिछड़े पाल समाज की बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं। पति के हत्यारों को सजा दिलाकर मुख्यमंत्री योगी जी ने मुझे न्याय दिलाया और आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आज भी अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि अखिलेश यादव हकीकत मिटा नहीं सकते। अखिलेश यादव को यह स्वीकारना होगा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पराश्रय देती है और पूजा पाल सरीके बहुत सारे लोगों की मांग को उजाड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं ने किया है। यूपी की सियासत में लेटर बम का फूटना जारी है। पूजा पाल को लेकर शुरू हुई सियासी जंग भी अभी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई समाजवादी पार्टी जिस नारे के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, उस नारे पर अगर पूजा पाल चोट करती हैं तो इसका जवाब भी आना लाजमी था और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष को सामने कर दिया समाजवादी पार्टी ने और इस पर सियासत गरमाई हुई है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव मौजूद हैं, ओपी सिंह प्रवक्ता भाजपा के मौजूद हैं, सचिन रावत प्रवक्ता कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुनील अर्कवंशी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाषपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और एक एक करके सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब, पूजा पाल अब कह रही हैं कि भाई पीडीए का नहीं, यहां पर अल्पसंख्यकों का सिर्फ सुना जाता है। पहले लेटर में उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की जो हैसियत है पार्टी में सबसे ऊपर है और बाकी लोग सबसे नीचे आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो व्यक्ति गद्दार हो पार्टी का, जिसने पार्टी के अगेंस्ट जाकर के भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के अंदर वोट दिया हो, बगावत की हो, वो बागी तेवर आज जिस पार्टी के एहसान से वो विधायक बनी, उन्हीं को वो आईना दिखाने का काम करे, वो भी झूठा। भाई, राजू पाल साहब की हत्या में जिन लोगों का हाथ रहा है, पहले तो आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों पे लगाती थी आरोप, वहीं प्रयागराज से सिद्धारू के आसपास, और आज योगी जी आपके खैरख्वाह हो गए।
आप पाल समाज की होने के बाद भी धनखड़ साहब के साथ बुलंदगी से नहीं खड़ी हो सकी कि धनखड़ साहब देश में हैं भी कि नहीं है? वो तो अपने परिवार के भी पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति, जो कि उनकी पार्टी के कई जगह राज्यपाल भी रहे और राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तमाम उन्होंने प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी का किया। वो पाल समाज और गलेरिया समाज से आते थे। उनके साथ क्या किया गया है? आपने कभी वो आवाज उठाई पाल समाज के लिए? वो भी उपराष्ट्रपति थे। तो पूजा पाल जी को तो पहले अपनी आत्मा के आत्मावलोकन करना चाहिए कि आप कभी किसी एक दल के साथ खड़ी रही हैं? कभी बहुजन समाजवादी पार्टी, वहां न्याय नहीं मिला आपको, वहां पर धोखा दे करके आप समाजवादी पार्टी के साथ आई, फिर समाजवादी पार्टी के साथ भी आपने धोखा दिया। हम तो आपके उन बातों पर आ गई हमारी पार्टी कि आपके साथ अन्याय हुआ, हम न्याय दिलाने के लिए आपके साथ खड़े थे। लेकिन आप पैसे देख करके, पद देख करके, सत्ता देख करके आपने पाला बदल लिया और आप समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम करेंगे। नहीं कपिश जी, वो तो कह रहे हैं कि कोने कोई पद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तो सूरज नहीं कपिश जी, दरअसल पूजा पाल ने जो कहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कह रही है कि कोई पद नहीं चाहिए उन्हें। अरे भाई, वो तो योगी जी भी कहते थे हमें कोई पद नहीं चाहिए। कुंदन भाई, आपको याद है कि नहीं? योगी जी ने कहा था हम तो मठ के अंदर बहुत प्रसन्न हैं, हमें कोई पद नहीं चाहिए, जब आप पूछते थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। पूरी मीडिया और झूठ बोलते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उन्होंने लड़ाई लड़ी मनोज सिन्हा से, ये क्या किसी से छुपा हुआ है? चलिए ठीक है, हम पूजा पाल पे रह लेते हैं। मोदी और ओपी सिंह साहब कि कपिश साहब थोड़ा छोटा छोटा रखते हैं ना सर। ओपी सिंह साहब, दरअसल ये जो लड़ाई है, इसमें क्या बीजेपी का कोई रोल है? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, लेटर बम जो फूट रहे हैं एक के बाद एक, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आप लोगों के इशारे पर हो रहा है। पूजा पाल ने आरोप जो है समाजवादी पार्टी और उनसे मुख्यर्थ लगाया, बीजेपी पर कोई आरोप नहीं लगाया। मेरा कहना कुंदन जी है कि जब जाहिर बात तो 1992 से जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है, उत्तर प्रदेश में गुंडों, माफियाओं, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का पोषण, संरक्षण और उनको मांडी बनाने का काम किया है। आप ये बात पूरा प्रदेश और देश जानता है। वो दिन 2025 का जब प्रयागराज के मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े अतिक और अतिक के लोगों ने AK-47 जैसे हथियार से वो महिला जो 9 दिन पहले शादी कर करके घर पर आई थी, उसके पति की किस प्रकार से 19 गोलियों द्वारा भून दिया गया, और उसको अगर 20 साल बाद किसी सरकार में न्याय मिलती है तो इसमें समाजवादी पार्टी को दर्द क्यों हो रहा? मेरा कहना साफ साफ कुंदन जी है कि उन्होंने तो पहले आप ही के नेताओं मुझे अपनी बात का आरोप लगाया था, समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। आप मेरी बात करें तो आप बुड्ढे वाली आप उनकी अगर इन बातों को मान रहे हैं तो कुंदन जी को शांत कराइए। मैं भी अगर पूजा पाल की कपिश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा ना। कपिश साहब अपने पति के हत्या, कपिश जी एक एक करके करते हैं ना। कपिश जी एक एक करके अपनी बात रखते हैं। बहुत सारे मेहमान हैं, अगर ऐसे रोक टोक कीजिएगा तो बाकी लोगों का समय कम हो जाएगा, आपका भी कम हो जाएगा। तो कपिश जी आपको काउंटर के लिए वक्त दूंगा मैं। कपिश साहब, अरे श्रीवास्तव जी, मैं दूंगा दोबारा आपको टाइम दूंगा, काउंटर के लिए टाइम। पहले सुन लेते ओपी सिंह साहब जल्दी खत्म कीजिएगा अपनी बात। अगर ये बोलेंगे तो इससे तेज आवाज में मैं बोलूंगा। नहीं ठीक है। कपिश जी अभी चुप है, सुन रहे हैं। कुंदन जी, मेरा ये कहना है कि ये तिल मिलाए नहीं, बात सुने। मेरा 1 मिनट का बात और है। यह किसी विधायक के निष्कासन का मामला नहीं है। देश और प्रदेश में पता नहीं किस पार्टी से कब कहां कौन विधायक सांसद निष्कासित होता छोड़ता, लेकिन पूजा पाल का निष्कासन 3-4 सवाल खड़ा करता है। नंबर 1, पीडीए का खोखलापन, पीडीए का पर्दाफाश। नंबर 2, महिला और अति पिछड़ी जात की महिला के साथ क्या न्याय हुआ। नंबर 3, अतीक जैसे माफिया का उसने नाम क्यों लिया। नंबर 4, उसने ये क्यों कह दिया कि उत्तर प्रदेश से सारे गुंडों और माफियाओं का जब से 2017 से योगी जी की सरकार बनी है, ठीक है। कपिश जी दूंगा मौका आपको। कपिश सुनो, तुम हमारी बात का जवाब नहीं दे पाओगे। उसी सफाई में सारी
और अतीत इतिहास बन चुके हैं। उसने अगर उसको इस महिला को न्याय मिला, उसने ये बात कह दी, तो आप उसका निष्कासन करती है और उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप उसको गद्दार कह रहे हो। आप गद्दार। ठीक है सिंह साहब, ठीक है सिंह साहब, कपिल जी जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को एक साथ मिला लें, उसके बाद कपिल जी जवाब देंगे तो बेहतर है। कपिल जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुनील रघुवंशी साहब भी कुछ उंगली उठा रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे, उनको एड ऑन कर लेते फिर जवाब दीजिएगा। सुनील जी जल्दी से। देखिए कुंदन जी, समाजवादी पार्टी की स्थिति यह है कि मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू। आज एक जो माननीय अखिलेश यादव जी जब माननीय डिंपल यादव जी के साथ में एक मौलाना इतनी अभद्र टिप्पणी करने का काम करता है, तब तो उनके जबान से कुछ दो शब्द भी नहीं निकलते हैं। तो वो जान रहे हैं कि ना कि हमको क्या करना क्या नहीं करना। तो वो पूजा पाल जी के साथ कहां पर खड़े होंगे। आज माननीय पूजा पाल जी ने जो सदन में खड़े होकर अपनी पीड़ा को बताने का काम किया, उन्होंने कहा कि हमको इसमें न्याय मिला, तो इसमें अखिलेश यादव जी को क्या नाराजगी होती चाहिए थी, क्योंकि उनको भी उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए था कि आज चलो इस सरकार ने कम से कम जो है कानून को अच्छी तरीके से चलाने का काम किया और उनके राज्य में इस तरीके से माननीय पूजा पाल जी को जो है न्याय मिलने का काम किया। दूसरी बात, आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि माननीय पूजा पाल जी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब मिलने गई तो वो कह रही कि मेरी हत्या करा दी जाएगी, और वो साफ साफ कह रही कि हत्या कराने वाले जो अगर कोई होगा तो उसमें अखिलेश यादव जी का नाम है, और वो पूछ रहे कि कौन हत्या करा रहा हो, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने का काम। अरे अखिलेश यादव साहब, लेकिन तो उसके जवाब में अखिलेश यादव ने तो जवाब दे दिया कि भाई आप समाजवादी पार्टी वाले लोगों को तो फंसा नहीं देंगे हत्या करवा करके। आप इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर पाए अपने शासनकाल में, इसलिए माननीय पूजा पाल जी कह रही थी आज हमको जो अगर न्याय मिला तो माननीय योगी जी की सरकार में न्याय मिला। ठीक है सर, अब श्रीवास्तव साहब, उसके बाद मैं जाऊंगा सचिन रावत के पास, लेकिन उससे पहले कपिल श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से कपिल जी। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि सूप तो सूप चलनी भी बोल रही है जिसमें हजार थे। अब आप देखिए, अब्बास अंसारी साहब इनके विधायक हैं। अरे भाई सुनिए, अब मजा नहीं आ रहा है क्या? अब सुनने का मादा रखिए, अब सुनने का मादा रखिए, अब सुनने का मादा रखिए। जो राजभर रात भर में बदल जाते हैं, अरे सुनिए तो मजा आएगा। सुन लीजिए, राजभर जो रात भर में बदल जाते हैं, कंचों में कब गेयर पीछे लगा देंगे, कब आगे लगा देंगे, ये पता नहीं चलता है। तो अब चलने का भाई ये बताइए कुंदन भाई, अगर इस तरीके से कराना तो फिर हम किसी को करने नहीं देंगे कि विकास की। सुनील साहब देखिए, जब दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं तो दूसरे चुप रहे, तो ये मुझे लगता है कि डिसिप्लिन की बात है। तो सुन लेते हैं सचिन साहब, सुनील साहब मैं आपको मौका दूंगा फिर से, जल्दी से। श्रीवास्तव साहब, आपको इससे ज्यादा छानने का काम किया जाएगा। सुनील जी थोड़ा ध्यान रखिए। सुनील साहब ठीक है, श्रीवास्तव साहब नहीं, ये अलाउड नहीं है। चलिए श्रीवास्तव साहब अपनी बात रखिए जल्दी से। ये खुद कर रहे हैं, इन्होंने मेरा 2 मिनट खराब किया है। अब मैं कह दूं, अरे साहब सूप तो सूप चलनी भी बोल रही है जिसमें 72 खेत। आप बताइए, अब्बास अंसारी किसके विधायक है? किसने कलेजे से चपका के रखा है? और ये आए हैं सबको दुनिया दिखाने, और वो भी राजभर साहब, जिनका रात भर में बदल जाने का रिकॉर्ड रहा है, जो कहते रहे हैं कि योगी के उसकी औकात याद दिला देंगे, भीख का कटोरा थमा देंगे, चल सन्यासी मंदिर में। ये ओबीसी के विरोधी है, ये फलना के विरोधी है, ये दलितों के विरोधी है, और आज बैठ करके यू टर्न ले रहे हैं। और हम वो अपभ्रंश भाषा नहीं बोलने चाहते कि मुंह उठा के अगर क्या करोगे तो वो आपके मुंह पे गिरेगा। और दूसरी बात मैं कह दूं, मनोहर सिंह धाकड़ जिसके पार्टी का मेंबर हो, जो रास्ते में ब्लू फिल्म बना रहा हो नेशनल हाईवे पे, वो महिलाओं की इज्जत देख रहे हैं। जो बाराबंकी का इनका जिला अध्यक्ष इनकी अपने नेता के मित्री के साथ जो है रंगोलियां मना रहा हो, जो इनका पूर्व विधायक और गन्ना मिल का चेयरमैन बलिया के अंदर जो सिंह साहब है बुजुर्ग, श्रीवास्तव साहब पूजा पाल में रहते हैं, ठीक है भाई, देश में इतनी घटना, उसकी चर्चा आधे घंटे में नहीं हो सकती। श्रीवास्तव साहब मैं कह रहा हूँ पूजा पाल के मसले पर रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपके जो पीडीए की जो परिभाषा पूजा पाल ने गढ़ी है उस पर जवाब दीजिए ना। पूजा पाल ने जो पीडीए की परिभाषा गढ़ी है, बात करेंगे। अरे जिसके बड़े नेताओं पे आरोप लगाया खुद पूजा पाल ने, तब उन्होंने हमारी पार्टी से निवेदन किया कि हमें न्याय चाहिए, और हम लोगों ने विधायकी का टिकट दिया। भाई पूजा पाल को अगर इतनी पार्टी खराब लग रही थी, गुंडों मवालियों की पार्टी थी, तो क्या करने के लिए विधायक बनने आई थी?
क्यों बिक गई राज्यसभा के इलेक्शन में? नहीं तो श्रीवास्तव साहब, पूजा पाल को न्याय कब मिला? जांच कराने के बाद इन्हें पार्टी से निकाला। नहीं, श्रीवास्तव साहब मैं चाहता हूं एक लाइन में आप जवाब दीजिए, पूजा पाल को न्याय कब मिला? पूजा पाल को न्याय हम लोगों ने विधायक बना के दिया कि जा करके जिस सरकार के मंत्रियों पे आप आरोप लगाती रही हो उनकी बानगी खोल दो। ठीक है सर, मैं लौटता हूं। बाकी मेहमान हमारे पास 2 लोग हैं जिनके पास हम जा पाए, और जो श्रीवास्तव साहब ने कहा सिंह साहब उसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सचिन रावत साहब, पूजा पाल पीडीए की परिभाषा अलग तरीके से कर रही है, और क्या एक बागी विधायक की बातों की अहमियत उतनी होनी चाहिए जितनी वो रखने की कोशिश करें और बताने की कोशिश करें कि भाई समाजवादी पार्टी दरअसल किस तरह की पार्टी है? जल्दी से सचिन साहब। देखिए जयप्रकाश जी, ये पूरी जो पिक्चर है इसकी स्क्रिप्ट राज्यसभा चुनाव के समय लिखी जा चुकी थी। समाजवादी पार्टी ने बड़ी देर की उसको निकालने के लिए, उनको तो पहले निकाल देना चाहिए था जब राज्यसभा में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। मैं कह सकता हूं कि आज इस तरह के जो मौका परस्त नेता जो हर दलों में हैं, वो जब स्वार्थ की राजनीति करते हैं, किसी सिंबल से एमएलए बन के आते हैं, उस सिंबल को डिनाई करके सत्ता पक्ष की लोलुपता में जब वो दल बदल और ये बागी तेवर दिखाते हैं, तब जनता के सामने जाएंगे तो जनता भी उनको आईना दिखाने का काम करेगी। ओपी सिंह की मैं बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने पिछड़े एक विधायक है उसको न्याय दिलाया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों पे और पिछड़ों पे, महिलाओं पे अत्याचार अपराध होता है। ओपी साहब, उनको भी तो न्याय दिलाइए, उनको न्याय नहीं दिलाएंगे, लेकिन जब विधायक की बात आएगी तो उनको न्याय दिलाएंगे। इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। इस तरह का ये पूरी एक तरह से पोलराइजेशन कराने की कोशिश लगातार पूजा पाल के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराई जा रही है, इसको जनता भी देख रही है। आज समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीतती हैं, उसके बाद राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करती हैं। मुझे तो लगता है इनको पहले निकाल देना चाहिए था पार्टी में। ऐसे लोगों को हमेशा हर पार्टी वर्ग के लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, जो ऐसे बयान देते हैं, जो ऐसे बागी तेवर दिखाते हैं। बागी तेवर पहले क्यों नहीं दिखा रहे थे 2024 के चुनाव के ठीक पहले? मुझे साहब मैं आता हूं, ऐसे जो मौका बिल्कुल कार्रवाई पूजा पाल पर पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन हाई टाइम तब आया जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा के अंदर तारीफ कर दी। आधिकारिक तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि वो बातें रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। संदीप श्रीवास्तव साहब, जो पूजा पाल अब कह रही हैं, क्या उन्हें तवज्जो देने की जरूरत है? और क्या पूजा पाल के लेटर और बयानों के पीछे, सिंह साहब मैं आता हूं, दरअसल राजनीतिक विश्लेषण के पास नहीं जा पाया हूं मैं, तो संदीप साहब, इसके पीछे जो लेटर जो एक के बाद एक सामने आ रहे, जो बयान सामने आ रहे, इसके पीछे कोई लगता है आपकी नजरों से भी कि कोई है? नहीं, देखिए इसमें 2 बातें हैं कुंदन। एक तो पूजा पाल का निष्कासन समाजवादी पार्टी से किया गया है, क्या वो सही है या गलत है? उसके बाद उनका जो जिस तरीके से वो एक्टिव है, जिस तरीके से वो लगातार मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही है, 2 अलग अलग चीजें हैं। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसका अगर तत्कालीन विधायक, सिटिंग विधायक अगर किसी पार्टी की तारीफ करेगा, तो क्या बीजेपी, अगर उसकी बीजेपी का कोई विधायक समाजवादी पार्टी की तारीफ करेगा, उनके मुख्यमंत्री की तारीफ करेगा, तो क्या बीजेपी उसका महिमा मंडन करेगी पार्टी में रहते हुए? तो समाजवादी पार्टी ने जो एक्शन लिया है वो उनका लीगल रूल, लीगल राइट है कि अगर आप समाजवादी पार्टी के विधायक होके लगातार आप बीजेपी के मुख्यमंत्री की तारीफ करेंगे, तो ये संवैधानिक रूप से तो गलत है ही है ना। अगर पार्टी के रूल्स को आप मानती हैं, पार्टी के नियमों को आप मानती हैं, तो पार्टी के कायदे कानून से आपको चलना पड़ेगा। और ये पहला निष्कासन तो है नहीं कुंदन जी। इसके पहले जो बता रहे थे कपिल जी या जो अन्य पार्टी के प्रवक्ता, कि वो उनका जो कार्य प्रणाली थी, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो या उसके पहले जो कुछ भी हुआ हो, तो क्या बीइंग अ पार्टी, अगर आप किसी पार्टी में है तो क्या पार्टी के खिलाफ जाके, पार्टी के विप के खिलाफ जाके आप कोई काम कर सकते हैं? तो समाजवादी पार्टी का वो निर्णय तो कहीं से गलत नहीं हो सकता। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने जो लगातार पूजा पाल ये तारीफ कर रही, लगातार ये चिट्ठियां दे रही हैं, वो जो उनके पति के साथ हुआ, जो अत्याचार हुआ, या जो 17 से 22 की बात कही जा रही है कि बहुत गुंडा राज था, बहुत कुछ वो था, तो वो अलग विषय हो सकता है। वो उनकी सोच हो सकती है कि भाई वो वहां सेफ नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो 0 टॉलरेंस की बात करती है, क्राइम को रोकने की बात करती है। वो उस विषय तो हो सकता है कि वो उनका मत अलग हो, वो शायद सोच रही हो कि शायद बीजेपी में जाना चाहती हो, वहां वो ज्यादा सेफ अपने आप को महसूस कर रही हो। लेकिन अगर आप जो चुनाव जीती हैं
22 का चुनाव किसके सिंबल पे आपने जीता? ठीक है, तो 22 का चुनाव आपने समाजवादी पार्टी के सिंबल पे जीता, तो समाजवादी पार्टी की आपकी आप आलोचना नहीं कर सकती। आप पार्टी छोड़ दीजिए, आपको निष्कासन कर दें, निष्कासित। संदीप साहब ये बता दीजिए ना, संदीप साहब आरोप लगाइए। संदीप साहब मुझे ये बता दीजिए, पैनल को बता दीजिए और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बता दीजिए, पूजा पाल को इंसाफ कब मिला, कैसे मिला? जल्दी से सर, मैं चाहूंगा 2-4 लाइन में समाप्त कीजिएगा। आपकी आवाज कट रही है मुझे। संदीप जी, मैं जितना जानना चाहता हूँ, पूजा पाल को इंसाफ मिला तो कब मिला? नहीं, इंसाफ देखिए मिला वो अलग, वो समाजवादी पार्टी की विधायक बनी तो क्या उनको इंसाफ नहीं मिला? समाजवादी पार्टी में रह के क्या उनको कोई इंसाफ नहीं मिला? उनके साथ क्या अत्याचार हुआ समाजवादी पार्टी में जब रही? वो अलग विषय की सरकार बदली, उनके पति के जो हत्यारे थे जिनको कहा जाता था वो जो जिस जगह जाना चाहते थे वो चले गए, वो सरकार की कार्यवाही थी। वो सरकार की कार्यवाही हो सकती है, व्यक्तिगत तौर पर मुझे अच्छी लगती हो, व्यक्तिगत तौर पर पूजा पाल को लगा हो कि उनके जो पति के हत्यारे थे, जो उसके गवाह थे, उनको उनके साथ जिस तरीके से हरकत की गई है। ठीक है संदीप साहब, ओपी सिंह साहब, दरअसल ऐसा मैसेज जा रहा है कि पूजा पाल जो कह रही हैं लेटर के जरिए या बयानों के जरिए, उसके पीछे बीजेपी का ही है, बीजेपी से उनका कनेक्शन है और बीजेपी से उनको कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है, इसलिए बीजेपी की बोली वो कह रही है, ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। सिंह साहब, कुंदन जी, जिसको इस देश में, इस प्रदेश में न्याय मिल रहा है, जिसको कानून का संरक्षण मिल रहा है, जिसको जो है एक शांत वातावरण मिल रहा है, उस हर व्यक्ति का कनेक्शन है। और मैं राजनीतिक विश्लेषक की बात सुन रहा, मतलब अगर किसी मान लीजिए किसी को न्यायालय से उसको न्याय मिलता है तो न्यायालय की बुराई करता, अगर उसने न्यायालय की तारीफ कर दिया तो इसमें मतलब कि वो न्याय पा गया, वो बोल नहीं सकता, उसमें लोकतंत्र में बोलने का अधिकार नहीं है। दरअसल मैं बात ये कह रहा हूँ कि 2017 का जो चुनाव लड़ा गया वो एक इशू पर ही लड़ा गया, 22 का भी चुनाव एक इशू पर लड़ा गया और उसी इशू पर तो 27 का भी चुनाव लड़ेंगे। और ये आप गलत बयान दे रहे हैं। व्यवस्था उत्तर प्रदेश का विकास, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की विकास को लेकर के चुनाव हुआ, कानून व्यवस्था तो बेहतर नहीं है, लेकिन कुंदन जी समाप्त करता, एक महिला, एक पीड़ित महिला अगर अखिलेश यादव को जी आ रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे समाजवादी गुंडों से खतरा है, तो आज का वीडियो आप चैनल पर देखिए किस प्रकार से अखिलेश यादव उस पीड़ित महिला के आरोप पर अट्टहास कर। और दूसरी बात, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि पूजा पाल और राजू पाल के खिलाफ अतीक माफिया, अतीक अहमद के भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी ने 3 बार चुनाव में उतारा। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है और आज उसको न्याय मिला है, तो आप कह रहे हो गद्दार है। अगर वो राज्यसभा के अंदर गद्दार थे तो आपने क्यों नहीं निकाल दिया? और आज उसको बोलने का हक नहीं है, आप पीडीए लेके चलते हो। एक महिला और पीड़ित अगर अपनी न्याय की बात नहीं, कपिल जी ठीक है सिंह साहब थोड़ा छोटा रखते हैं। कपिल श्रीवास्तव साहब, दरअसल आपके सहयोगी और विरोधी दोनों कह रहे हैं कि भाई जब क्रॉस वोटिंग पूजा पाल ने की और इससे पहले भी 3 विधायकों पर आप लोगों ने कार्रवाई की, तब भी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी पूजा पाल पर। श्रीवास्तव साहब जल्दी से। आप उसको गद्दार कर रहे हो, आपको शर्म नहीं है? हो गया अजय, आपकी आवाज गद्दार कर रहे हैं। अरे सुनिए, बढ़िया मजेदार बात सुन लीजिए, कुछ चीजें आप भी अपने मजा ही नहीं आ रहा। अरे आपके जब अखिलेश यादव सुन तो लीजिए महाराज, आपको तो मजा अरे घर खूब तमाशा नहीं देखा जाता है। सुनिए देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ नहीं रहे। इनको जरा चुप कराइए भाई। कपिल जी कहिए ना कपिल जी आप अपनी बात कहिए। कपिल जी देखिए, समाजवादी पार्टी एक न्यायप्रिय पार्टी है और समाजवादी पार्टी न्यायप्रिय होने की वजह से आतम पाटम के सिद्धांत पर चलती है कि दूसरे पक्ष की भी सुनो। अनुशासित समिति की जांच बैठाई, जांच चली, तमाम बयानात दर्ज किए गए, जो परिस्थिति जन साक्ष्य थे वो सारी चीजें दर्ज हुई और वो सब जब पूजा पाल के खिलाफ गई तो हम लोगों ने एक विधिक कार्रवाई की है। वो हमारे यहाँ की विधायक थी, माननीय थी, हम लोगों ने हमेशा उनका सम्मान किया। जब उनकी पति की हत्या की उस समय यही जो योगी राज का जो है जंगल राज चल रहा था, जिसके जंगल राज में ये सक्षमता नहीं थी कि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाए, उसके विरुद्ध जो है। अब भाई सुन तो लीजिए, क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं श्रीवास्तव साहब, ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई जब पूजा पाल के पति की हत्या हुई राजू पाल की, तब आपकी सरकार थी, आपके सांसद पर आरोप लगा। सुनिए
अरे उनको तो क्या सुनाएंगे? मैं बताऊं, कथा सबसे पहली बात तो यह है कि अगर समाजवादी पार्टी, चलिए इनकी बात मान लेते हैं, इनकी बात मान लेते हैं। अरे साहब, जिसकी पार्टी में इतना नुकसान पूजा पाल को झेलाया हो, वो पूजा पाल हमारे यहाँ की विधायकी मांगने आती? क्या बात करते हैं। अरे कम से कम ऐसा बात कीजिए कि तमाम प्रजागान व्यक्ति लोग हम लोग की सुन रही है और वो हमारी पार्टी से अपनी विधायक बनने के लिए आपकी पार्टी से विधायक क्यों नहीं बन गई? क्योंकि वहाँ पर स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग हैं, वहाँ पे ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग हैं। ठीक है, कभी से मुद्दे पर रहते हैं। अर्कवंशी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए ओपी राजभर साहब पर, तो जरा अर्कवंशी साहब को सुन लेते हैं। सुनील साहब। देखिए कुंदन जी, असल में कपीश जी बात को घुमाने का काम करें। आप ये कहिए ना कि पूजा पाल जी को उस समय आप पर भरोसा था कि आप उनके साथ में आकर मानी पूजा पाल जी का आप अत्याचार किया जा रहा था, बात को लेकर आप उनको गद्दार बता अगर हमारे समय में अत्याचार किया जा रहा था तो पूजा पाल हमारे यहाँ से विधायकी मांगने क्यों ड्रामा कर रहे हैं आप? पीडीए का कुछ भी आप बताइए ना, चाहे महिला हो, आप बताइए मुख्तार अंसारी के पुत्र को आपको टिकट क्यों देना पड़ा, अपना विधायक क्यों बनाना पड़ा, आप उसको गले से टकरा रहे, इसके बारे में जवाब क्यों नहीं देते हैं? और इसको होते हुए भारतीय जनता पार्टी आपको अपने साथ लिया, जिस व्यक्ति ने गाली दिया उस व्यक्ति को साथ लिया, तो ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आपकी कौन सी बात नहीं। और आपके बात पर कौन विश्वास करेगा? ये बताइए, आपके बात पर कौन विश्वास करेगा? आज मानी योगी को आप भीख का कटोरा कमा रहे थे, उसी योगी के पास आप भीख का कटोरा लेके खुद चले गए और खुद भीख मांगा नहीं सकता। ये बताइए इसमें सच्चाई है कि नहीं है? ठीक है, अरे आप तो योगी को भीख मंगवा रहे थे। ठीक है, संदीप साहब को स्क्रीन पे लाइए और संदीप साहब फाइनल कमेंट, वो भी सच्चाई बताने का काम। संदीप साहब फाइनल कमेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो हो सकता है वो सही हो, उनके पति की हत्या की गई थी और वो जो सांसद उस समय थे समाजवादी पार्टी के थे, वो सारी बातें सही है। लेकिन आप पार्टी के अंदर रह के अगर पार्टी के विप का या पार्टी के अनुशासन का या पार्टी के संविधान का उल्लंघन करेंगे तो किसी भी पार्टी वो कोई भी पार्टी हो आपको बख्शेगी नहीं। वो अलग विषय है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में क्या था क्या नहीं था, वो अलग विषय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में आज पूजा पाल के फिर से लेटर बम और जो आरोप लगाया, जो पीडीए की परिभाषा एक अलग तरीके से गढ़ी पूजा पाल ने, चूंकि वो उसी पार्टी से आती है, निष्कासित हुई है और उसकी परिभाषा गढ़ रही है, तो इस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक फॉर लॉक।